हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ JEE एडवांस्ड पेपर 1 2020 फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं, एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्युमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन लीटर्स प्रोड्यूस्ड एट 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन 5.4 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम एंड 50 मिलीलीटर ऑफ 5.0 मोलरिटी सल्फ्यूरिक एसिड आर कंबाइंड फॉर द रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है कि पहले तो बात ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है, क्योंकि इतने फंडामेंटल क्लियर होते हैं जनरली कि फंडामेंटल इतने लगभग बड़े सारे बच्चों के क्लियर होते हैं, पर ये है कि वो ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और थोड़ी सी प्रॉब्लम रह जाती है। तो पहले क्वेश्चन 2-3 बार जरूर पढ़ें और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो जैसे कि क्वेश्चन में देखा जा रहा है, एल्युमिनियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। एल्युमिनियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और अपने आप ही बता रहे हैं ये एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो रही है। तो चलो हम लोग पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। एल्युमिनियम किससे रिएक्ट कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4। एल्युमिनियम जब रिएक्ट करेगा, एल्युमिनियम H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट। और कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो रही है। तो हम लोग इसको बैलेंस कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ पे एल्युमिनियम जो है 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 बैलेंस कर दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया। हाइड्रोजन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है सल्फर ऑक्सीजन, और इसको बैलेंस करना है तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 12 हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन जो है बराबर हो गए, और हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गए हैं। तो सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमने जो है सबसे पहले इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है कि एल्युमिनियम जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो रही है। आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालना है हम लोगों ने। जब टेम्परेचर 300 केल्विन है और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसमें हम लोगों को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। किसका? हाइड्रोजन गैस का। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि और क्या क्या हमें दिए हुआ है यहाँ पे, जैसे कि हमें बोला गया क्वेश्चन में कि 5.4 ग्राम जो है एल्युमिनियम एंड 50 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड हमें ये दे रखे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं। तो 5.4 ग्राम एल्युमिनियम का मतलब क्या है? मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने आएंगे? मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कैसे होंगे? हमें पता है फार्मूला, मास इन ग्राम ओवर मोलिकुलर मास। एल्यूमिनियम का जो मास यहाँ पे दिया हुआ है 5.4 ग्राम बोला हुआ है, तो 5.4 ओवर मोलिकुलर मास जो होता है एल्यूमिनियम का यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे तो हमें पता ही है 27 होता है। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो इसके 0.2 मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम जो है 0.2 मोल जो है रिएक्ट कर रहा है किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है कितना दी हुआ है? मोलरिटी इसकी 5 है। सल्फ्यूरिक एसिड की जो मोलरिटी दैट विल बी 5 दी हुई है, हम लोगों को पता है। हमें पता है स्टूडेंट्स, मोलरिटी जो होती है, मोलरिटी किसकी इक्वल होती है? मोल्स ओवर वॉल्यूम इनटू 1000, ये पता ही है हमें। तो मोलरिटी हमें कितनी दे रखी है? मोलरिटी हमें दे रखी है 5 दी हुई है। क्वेश्चन में आपको दे सकते हैं कि मोलरिटी हमें 5 दी हुई है, तो मोल निकालना है हम लोगों को बोला गया है, मोल निकालने के लिए बोला गया है। तो मोल्स निकालना है स्टूडेंट्स। तो वॉल्यूम कितना दी हुआ है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दे रखे हैं, कितना है वॉल्यूम? H2 जो वॉल्यूम दे रखे है वो हमें सल्फ्यूरिक एसिड के जो वॉल्यूम है वो 50 दिए हुए हैं इंटू 1000, 50 इंटू 1000। तो मोल कैसे निकलेंगे? मोल जो दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 50 ओवर कितना हो जाएगा? 1000। तो आपको मोल कैलकुलेट करना है, तो मोल कैसे होगा? मास इंटू वॉल्यूम ओवर 1000, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ओवर 1000। तो आप देख सकते हैं इसके जो मोल आएंगे वो कितने आएंगे? 0.25 मोल आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के जो है कितने मोल आ रहे हैं? 0.25। या फिर हम लोग देख सकते हैं कि सिंपली ये भी बोल सकता हूँ मैं कि जब हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप कि वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड का 50 है और जो मोलरिटी दी हुई है वो 5 दी हुई है। तो वॉल्यूम इसकी जो यू कैन टू से दैट
जो इसके जो मिली मोल्स होंगे वो क्या होंगे, मोलरिटी इंटू कितना हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, 250 हो जाएगा। और जब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे ये मिली मोल्स हो जाएंगे। मिली मोल्स किसके इक्वल होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मिली मोल्स हो गया। मिली मोल्स कितना आ गया, 250 आ गया। और 250 को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया किससे, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो वो जो है मिली मोल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे 0.25 मोल जो है एल्यूमिनियम है और 0.25 जो मोल है वो किसके हैं, H2SO4 के। 0.2 मोल जो है एल्यूमिनियम के और 0.25 जो मोल है वो किसके हैं, H2SO4 के, H2SO4 के हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखना है कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है 2 मोल जो है, 2 मोल एल्यूमिनियम जो है 3 मोल, 2 मोल जो एल्यूमिनियम है वो कितने से रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मोल एल्यूमिनियम जो है वो कितने से रिएक्ट कर रहे हैं, 3 मोल H2SO4 से रिएक्ट कर रहे हैं, 3 मोल H2SO4 से रिएक्ट कर रहे हैं। 2 मोल जो है वो 3 मोल H2SO4 से रिएक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स 0.2 मोल के लिए कितने चाहिए, 0.2 मोल के लिए एल्यूमिनियम के लिए कितने H2SO4 रिक्वायर्ड होगा, 0.3 मोल जो है H2SO4 जो है वो रिक्वायर्ड होगा, 0.3 मोल। सिंपल सी बात है भाई, क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 मोल के लिए 2 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल H2SO4 चाहिए। तो 0.2 मोल के लिए कितने चाहिए, 0.2 मोल के लिए कितने चाहिए, 0.3 चाहिए। और 0.3 से ये कम है, H2SO4 जो है 0.3 से कम है, तो 0.3 से कम है, इसलिए H2SO4 जो है दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। कौन होगा, H2SO4 जो है दैट इज H2SO4। स्टूडेंट्स H2SO4 जो है वो कौन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन में कंज्यूम्ड हो जाता है। और जो प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस को निकालने के लिए बोला गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ जो ये H2 की जो फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करेगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। और वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, यहाँ पे H2SO4 है। आप सिंपल से देख सकते हो कि 3 मोल H2SO4 जो है, आपको समझ आ गया ना कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, यहाँ पे H2SO4 है। और ये जो प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है दैट विल डिपेंड अपॉन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही है वो किस पे डिपेंड करेगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, H2SO4 के ऊपर डिपेंड करेगी। तो 3 मोल H2SO4 जो है 3 मोल हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। 3 मोल H2SO4 जो है 3 मोल हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 3 मोल यदि H2SO4 जो है 3 मोल H2 गैस 3 मोल H2SO4 3 मोल हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 0.25 मोल कितने को करेगा, दोनों के कोफिशिएंट्स बराबर है, इसलिए 0.25 मोल जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। 0.25 मोल जो है हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस होगी। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितने आ गए, स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस कितने हो गए, क्योंकि दोनों की स्टोइकियोमेट्री इक्वल है तो इसलिए 0.25 होगा। 3 मोल H2SO4 3 मोल हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 0.25 मोल जो है 0.25 मोल हाइड्रोजन गैस को ही प्रोड्यूस करेगा। तो मोल ऑफ H2 गैस आप देख सकते हैं कि 0.25 मोल आ गया। क्वेश्चन में हमें बोला गया है स्टूडेंट्स कि वॉल्यूम निकालना है किसका, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस फाइंड आउट करना है हम लोगों ने। मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें पता लग गया है और हमें वॉल्यूम निकालना है किसका, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम निकालना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि PV इज इक्वल टू, बहुत ही फेमस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना है स्टूडेंट्स हम लोगों को। तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम स्टूडेंट्स जो है वो इक्वल हो जाएगा nRT ओवर क्या होगा P। कितने मोल्स बोले हैं हाइड्रोजन गैस के, कितने मोल्स है क्वेश्चन में, यहाँ हमने जो निकाले हैं वो कितने आए हैं, 0.25 मोल आ गए हाइड्रोजन गैस के। गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता ही है, क्वेश्चन में दे रखी है स्टूडेंट्स, कितनी दी हुई है आप देख सकते हैं कि 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स दी हुई है। तो मैं यहाँ पे गैस कांस्टेंट की वैल्यू लिख दूंगा 0.082। और टेम्परेचर क्वेश्चन में दी हुआ है स्टूडेंट्स, कितना दी हुआ है, टेम्परेचर देख सकते हैं आप 300 केल्विन क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो 300 केल्विन जो है टेम्परेचर है। और प्रेशर के बारे 300 जो है मैंने लिख दिया यहाँ पे देख सकते हैं आप, 300 टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स 0.25, गैस कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी, टेम्परेचर भी दिए हुआ है 300। और प्रेशर के बारे में बात करें, प्रेशर, तो प्रेशर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, कितना प्रेशर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंशन किया हुआ है
कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे आ गया दिस विल बी इक्वल टू 1 हो गया। तो अब सिंपली यदि हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो 0.25 को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 इंटू 0.082 है ना, तो कर सकते हैं इसको हम लोग 0.082 इंटू 300, और जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये जो है इट विल बी 6.15 लीटर के इक्वल आ जाएगा, 6.15 लीटर। तो स्टूडेंट्स जब एल्युमिनियम जो है, जब 5.4 ग्राम जो है एल्युमिनियम जो है 50 मिलीलीटर ऑफ 5 मोलैरिटी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करती है तो उससे जो गैस लिबरेट होती है वो कितनी होती है, उससे जो गैस लिबरेट होगी उसका जो वॉल्यूम होगा वो 6.15 जो है लीटर जो है उसका वॉल्यूम होगा। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखा जाए तो ये +1 का फर्स्ट चैप्टर की यूनिट से लिमिटिंग रिएक्टेंट से लिया गया था क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा, और थोड़ा सा पीवी ओवर आपने देखा कि क्वेश्चन यूज़ हुई है, आइडियल गैस की क्वेश्चन यूज़ हुई है। तो ये स्टेट ऑफ मैटर से मतलब दोनों का कम्बिनेशन है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यूरेनियम 238 जो है वो उसका रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, उससे लेड 206 की फॉर्मेशन हो रही है, और साथ में अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल जो है एमिट हो रहे हैं। यूरेनियम का डीके हो रहा है, रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, जिसके बाद जो है लेड अल्फ़ा और एंड बीटा पार्टिकल जो है एमिट हो रहे हैं। और रॉक में जो यूरेनियम की कंसनट्रेशन, इनिशियल कंसनट्रेशन थी यूरेनियम की, वो कितनी थी है 68 × 10⁻⁻6 ग्राम दिए हुए हैं। ये यूरेनियम उस रॉक में है। इफ़ द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इट वुड एमिट ड्यूरिंग इट्स रेडियो एक्टिव डीके ऑफ यूरेनियम टू लेड इन 3 हाफ लाइफ्स, मतलब ये जो हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकालने, कैलकुलेट करने हम लोगों ने, जब रेडियो एक्टिव जो यूरेनियम जो है वो उसका डीके होगा और वो लेड में कन्वर्ट होगा 3 हाफ लाइफ्स, उसके 3 हाफ लाइफ्स में हम लोगों को नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है फाइंड आउट करने हैं जब यूरेनियम जो है लेड में कन्वर्ट होगा 3 हाफ लाइफ्स। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जेड, यहाँ पे जेड की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। इस टर्म में हम लोगों को जो आंसर जो है दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड। तो हम लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि यूरेनियम जो 238 दिस विल बी इस टाइप से रेडियो एक्टिव डीके होगा, क्या इक्वेशन बन रही है उसके बारे में डिस्कस करें। यूरेनियम 238 ये हो गया, इसका मास हो गया, और ये 92 एटॉमिक नंबर। दिस विल बी डीके, जब ये डीके होगा स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा लेड 206, और इसका जो 82 आ गया, इसका एटॉमिक नंबर आ गया। तो कौन कौन साथ में एमिट हो रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स स्टूडेंट हमें पता है कि हीलियम होता है, अल्फ़ा पार्टिकल को रिप्रेजेंट हीलियम करता है, हीलियम जो है उसको अल्फ़ा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, और हमें एटॉमिक नंबर इसका 2 है और इसका मास जो है 4 है एटॉमिक मास। और बीटा पार्टिकल जो दैट विल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 0 और चार्ज कितना होता है -1 होता है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन हम लोगों ने बैलेंस करनी है, तो कैसे होगी बैलेंस वो हम लोगों ने देखना है ना। तो देख सकते हैं आप लोग कि इसमें जो है यूरेनियम जो है लेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल मास जो है 238 है, और यहाँ पे जो मास है वो 206 है। तो आप देख सकते हैं कि कितने मास का डिफरेंस है इसमें जो मास का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 32 का मास का डिफरेंस आ रहा है। 32 तो कैसे बैलेंस होगा, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो 0 है, तो कितने अल्फ़ा पार्टिकल्स होने चाहिए। यदि मैं यहाँ पे 8 लिख दूँ, 8 अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, 8 अल्फ़ा पार्टिकल्स क्यों आप देख सकते हैं 32 8 और 4 हो गए 32 और ये 6 मिल गया, तो दैट विल बी इक्वल टू 238, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट विल बी 0 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जैसे 92 इसका एटॉमिक नंबर है यूरेनियम का, तो इसका कितना हो गया यहाँ पे 8 2 16 और 82 जो है दिस विल बी इक्वल टू 16 और 82 जो है दिस विल बी इक्वल टू 98। तो 98 बढ़ गया है इससे, तो कितना कम होना चाहिए, मतलब 96 होना चाहिए, तो कितने माइनस हो जाने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन जो है
6 जो है माइनस हो जाएगा 4 तब जाके दिस विल बी इक्वल टू 92 के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जब यूरेनियम जो है, यूरेनियम का एक पार्टिकल जो है डिके हो रहा है, यूरेनियम का एक पार्टिकल जब डिके होता है तो एक पार्टिकल लेड की फॉर्मेशन हो रही है, 8 अल्फा पार्टिकल्स निकल रही हैं और 6 जो है वो बीटा पार्टिकल जो है एमिट हो रहे हैं। आ रही समझ बात सभी को? लग गया पता? यूरेनियम जब यूरेनियम का रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, एक पार्टिकल का डिके हो रहा है तो उसमें लेड की फॉर्मेशन हो रही है, एक लेड पार्टिकल की फॉर्मेशन हो रही है, 8 अल्फा पार्टिकल्स फॉर्म हो रहे हैं और 6 जो है बीटा पार्टिकल जो है उनकी फॉर्मेशन हो रही है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है हमें कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं जब यूरेनियम जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, उसके डिके होकर के लेड में कन्वर्ट हो रहा है। 3 हाफ लाइफ्स में निकालना है हम लोगों ने, 3 हाफ लाइफ में हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो हम देख सकते हैं कि इसके जो मोल्स हैं वो कितने, यूरेनियम के जो मोल्स कैसे निकलेंगे, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें 68 × 10⁻⁻6 ग्राम बोला गया है। तो मोल्स ऑफ यूरेनियम जो है, मोल्स ऑफ यूरेनियम कैसे निकलेगा? मोल्स ऑफ यूरेनियम, इनिशियल मोल्स या स्टार्टिंग जो यू कैन टू सी दैट इनिशियल मोल्स जो रोक में था, जब ये इनिशियल मोल्स कितने आएंगे? इनिशियल मोल्स ऑफ यूरेनियम 238 कितने आपको पता है मास इन ग्राम ओवर मोलिकुलर मास कितना है इसका? 68 × 10⁻⁻6 ओवर इसका जो मोलिकुलर मास जो है दैट इज़ कितना आएगा? 238 वो तो लेड का है ना। मास इन ग्राम ओवर मोलिकुलर मास, यूरेनियम की मोल्स निकाल रहे हैं। यूरेनियम के क्वेश्चन में दिए हुए हैं हम लोगों को कितना मास है यूरेनियम का? 68 × 10⁻⁻6 ग्राम ऑफ यूरेनियम दिया हुआ है। तो ये इसका मास आ गया, मास इन ग्राम, और मोलिकुलर मास कितना बोला गया यूरेनियम का? 238। तो मोलिकुलर मास ये आ गया। तो ये निकल गए इनिशियल मोल्स, निकल गए किसके? यूरेनियम की इनिशियल मोल्स निकल गई। ठीक है, तो इनिशियल मोल्स निकल गए। तो हम लोगों को निकालना है, हमें पार्टिकल्स के बारे में बोला गया है कि कितने पार्टिकल जो हैं वो एमिट हो रहे हैं। तो मैं इसको पार्टिकल, ये मोल्स में है तो मैंने इसको पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है कि कितने इसके पार्टिकल्स हैं। तो ये दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा? 68 × 10⁻⁻6 ओवर 238 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन में बोला गया था 68 × 10⁻⁻6 ग्राम। तो इसका मतलब क्या था? कितने मोल्स थे यूरेनियम के? ये थे, इतने मोल्स थे यूरेनियम के। यदि और बोला गया कि कितने पार्टिकल्स हैं, तो इस 68 × 10⁻⁻6 ग्राम में यूरेनियम के इतने पार्टिकल्स होंगे। इतना क्लियर हो गया सभी को? ये इनिशियल मतलब इनिशियल पार्टिकल्स बताया गया है कि यूरेनियम जब रॉक में था तो इतने पार्टिकल्स थे यूरेनियम के। अब बताया गया, हमें बोला गया है निकालने के लिए अल्फा पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, और वो भी बोला गया है 3 हाफ लाइफ में। कितने हाफ लाइफ में बोला गया है? 3 हाफ लाइफ। 3 हाफ लाइफ में क्या होता है स्टूडेंट्स? मैं यदि बात करूं इन 3 हाफ लाइफ में क्या होता है? 3 हाफ लाइव्स। फर्स्ट हाफ, जब कोई पार्टिकल जो है फर्स्ट हाफ लाइफ होता है उसका, तो वो सपोज करो 1 है, उसकी कंसिडरेशन 1 है। वो क्या होएगा? उसकी जो कंसिडरेशन जो है उसकी हाफ हो जाएगी। फर्स्ट हाफ लाइफ में उसकी जो कंसिडरेशन है, उसकी जो इनिशियल कंसिडरेशन है उसकी हाफ हो जाएगी। और सेकंड हाफ लाइफ में कितनी हो जाएगी? इसकी कंसिडरेशन जो है वो 1 ओवर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और थर्ड हाफ लाइफ में जो है उसकी कंसिडरेशन कितनी हो जाएगी? थर्ड हाफ लाइफ में स्टूडेंट उसकी कंसिडरेशन जो दैट विल बी 1/8 हो जाएगी। तो समझ आ गया कि पहले सपोज करो कंसिडरेशन इसकी 1 थी, फर्स्ट हाफ लाइफ में जो उसकी कंसिडरेशन कितनी होगी? 1/2। सेकंड हाफ लाइफ में कितनी होगी? 1/4। और थर्ड हाफ लाइफ में उसकी कंसिडरेशन कितनी होगी? 1/8। तो इतना बचेगा। मतलब यदि आपका कोई सब्सटेंस जो है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो था, उसकी जो कंसिडरेशन यदि 1 थी, तो यदि 3 हाफ लाइफ जब मतलब क्योंकि वो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो कितना बचेगा? वो बचेगा कितना, मतलब कितना रह जाएगा, सॉरी बचेगा नहीं, वो कितना रह जाएगा? तो वो कितना रह जाएगा? वो 1/8 रह जाएगा। तो इसका मतलब जो है वो कि 3 हाफ लाइफ पीरियड में तो उसका कितना डिके, कितना मतलब जो है, मतलब 3 हाफ लाइफ में उसका कितना अमाउंट बचा, कितना पार्ट जो है उसका जो है कंज्यूम हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कंज्यूम पार्ट कैसे निकलेंगे इन 3 हाफ लाइफ पीरियड। कंज्यूम्ड पार्ट कैसे निकलेगा? कंज्यूम्ड पार्ट कितना होगा? कितना कंज्यूम्ड पार्ट होगा? बचा ये है ना,
पहले में जब वो 50% रिएक्ट हुआ तो ये बचा, सेकंड हाफ लाइफ में इतना बचा, और थर्ड हाफ लाइफ में ये इतना बचा। तो वो पहले ये था, इनिशियल कंसिडरेशन 1 थी, जब फर्स्ट हाफ लाइफ हुई तो इतना बचा, सेकंड हाफ लाइफ में इतना बचा, और थर्ड हाफ लाइफ में इतना बचा। तो कंज्यूम कितना हुआ, कितना कंज्यूम हुआ, तो दैट विल बी जो 3 हाफ लाइफ में जो कंज्यूम होगा वो कितना होगा, कितना कंज्यूम होगा, वो जो पार्ट होगा वो 7/8 जो है पार्ट जो वो कंज्यूम होगा। स्टूडेंट्स कितना पार्ट कंज्यूम होगा, 7/8। समझ आ गया सभी को। फर्स्ट मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि एक सब्सटेंस है जिसकी कंसिडरेशन हमने 1 ली, हाफ लाइफ पीरियड हुआ तो कितना बचा, 50% बचा ना, वो हाफ ये बचा, सेकंड हाफ लाइफ में इतना बचेगा, थर्ड हाफ लाइफ में इतना बचा, इससे ये इतना बचा, तो कंज्यूम कितना हुआ, कंज्यूम हो गया दैट विल बी इतना। और जितना कंज्यूम पार्ट होगा उतने ही अल्फा पार्टिकल्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। जो अल्फा पार्टिकल की जो फॉर्मेशन है वो किस पार्ट पे डिपेंड करती है, कंज्यूम्ड पार्ट पे डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स कंज्यूम पार्ट पे डिपेंड करती है कि जितना पार्ट जो है स्टूडेंट्स कंज्यूम हो रहा है उतना ही अल्फा पार्टिकल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जो यूरेनियम जो है कितना डिके हो रहा है, जितना डिके होगा उतने ही अल्फा पार्टिकल की फॉर्मेशन होगी। तो यूरेनियम जो डिकेड होगा दिस विल बी इक्वल टू कितना डिके होगा, 7/8। ये जो था इतने पार्टिकल्स थे, 68 इंटू 10⁻⁻⁶ ग्राम में इतने पार्टिकल्स थे, और कितने, और इसका जो है इतने पार्टिकल मतलब इतने जो पार्टिकल थे उनका कितने डिके हो रहा है, 7/8 जो है वो डिके हो रहा है, 7/8 इंटू 68 इंटू 10⁻⁻⁶ ओवर 238 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और एक पार्टिकल से, यूरेनियम के एक पार्टिकल से कितने अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे, 8 अल्फा पार्टिकल जो है एमिट हो रहे हैं। तो इतने पार्टिकल से कितने अल्फा पार्टिकल जो है प्रोड्यूस होंगे, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, 8। हो रहा है, क्लियर हो गया सभी को। तो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.2 इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁴ क्या आएगा, 18। तो जो हमें 2 डेसिमल के बाद 2 स्टेप के लिए पूछा गया था, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 1.20 के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं कि 3 हाफ लाइफ में जो है जब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो डिके होंगे दिस विल बी 1.20 इंटू 10⁻⁴ कितना होएगा, 18 पार्टिकल जो है अल्फा पार्टिकल जो है दे विल बी एमिट। इतने अल्फा पार्टिकल जो है वो ये 68 इंटू 10⁻⁻⁶ ग्राम यूरेनियम जो है वो एमिट करेगा। इतना क्लियर हो गया सभी को, आप लोगों को क्लियर हो गया। मैंने सिंपल सी बात बताई, ठीक है, कि जब यूरेनियम आप देख सकते हैं कि यूरेनियम जब डिके होता था तो किसकी फॉर्मेशन होती है, लेड की फॉर्मेशन हो रही थी, 8 अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे और 6 बीटा पार्टिकल निकल रहे थे। तो इतने ग्राम जो था यूरेनियम हमें दिया हुआ था, तो मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मोल्स में कर दिया। मोल्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, पार्टिकल। तो 68 इंटू 10⁻⁻⁶ ग्राम में कितने पार्टिकल्स हो गए, ये हो गए, इतने पार्टिकल्स हैं। तो आपको पता है कि कितना 3 हाफ लाइफ जो है में इसका यूरेनियम का डिके हो रहा है स्टूडेंट्स। 3 हाफ लाइफ में यूरेनियम का डिके हो रहा है, वो लेड में कन्वर्ट हो रहा है 3 हाफ लाइफ में। तो 3 हाफ लाइफ में यूरेनियम का डिके हो रहा है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना यूरेनियम बचा, कितना कंज्यूम हुआ, 3 हाफ लाइफ में जो कंज्यूम हुआ यूरेनियम वो कितना हुआ, 7/8 जो है वो यूरेनियम जो है वो कंज्यूम हो गया। तो जितना यूरेनियम कंज्यूम होगा उतनी अल्फा पार्टिकल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो आपको पता है कि एक पार्टिकल से एक यूरेनियम से 8 अल्फा पार्टिकल जो है एमिट हो रहे हैं। तो इतने पार्टिकल से यदि हम लोगों ने निकालना है, 7/8 पार्ट जो है वो कंज्यूम हो रहा है, जितना यूरेनियम जो है कंज्यूम होगा उतना ही अल्फा पार्टिकल्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। एक जो पार्टिकल है वो 8 एक यूरेनियम जो है वो 8 अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है। तो इसलिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। एंड आप देख सकते हैं कि 1.204 इंटू 10⁻18 जो है पार्टिकल जो है अल्फा पार्टिकल जो है वो एमिट होंगे। तो जेड की वैल्यू जो है दैट विल बी यहाँ पे आएगा 1.2 आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे, मैंने तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन था, काफ़ी बड़ी क्वेश्चन थे। तो मैंने स्टूडेंट्स, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने सारा का सारा जो है JEE एडवांस का 2020 का पेपर जो था फर्स्ट और सेकंड जो है मैंने करवा दिया है। तो
काफ़ी मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहित करें कि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।